श्री संजय सिंह। धन्यवाद सर, आपने आज मुझे इस भावुक अवसर पर अपनी बात कहने का मौका दिया। सर, जब मैं इस सदन में आया तो विपक्ष में होने के नाते कई बार अपने मुद्दों को लेके आपके गुस्से, आपकी नाराजगी का सामना भी करना पड़ा, लेकिन मैं आज पूरे देश को इस सदन से कहना चाहता हूं कि मैं ऐसा सौभाग्यशाली सांसद हूं जिसको सबसे अधिक प्यार आपका मिला है, सबसे अधिक गाइडेंस आपकी मिली है, सबसे अधिक समझाने का काम इस चेयर से हटने के बाद आपने किया। जब भी कभी चैम्बर में गया आप एक अलग इंसान थे, घर पे गया एक अलग इंसान थे, चेयर पे आपने हमेशा समझाने का काम किया कि सदन के मर्यादा के हिसाब से चलो। मुझसे इन 4.5 वर्षों में कभी भी कोई भूल, कोई गलती हुई हो सर, मैं उसके लिए आपसे माफी चाहता हूं, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूं। और उसमें कुछ भी व्यक्तिगत नहीं था सर, उसमें जो कुछ भी था, कभी देश के किसी मुद्दे पर, कभी जनता के किसी मुद्दे पर, जो भी मुझसे गलती हुई मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपका एक वाक्य आपने इसी चेयर से बैठ के कहा था, ये हाउस, ये राज्यसभा का सदन उसी का प्रतिनिधित्व करता है, और आपने उस भावना को हमेशा इस सदन में जीवित रखा। और आपके वो वाक्य थे, विविधता में एकता, भारत की विशेषता। आपने सारी भाषाओं में, यहां तक कि जो हमारी स्थानीय भाषाएं थी उसमें भी हमें सदन में बोलने की अनुमति दी। ये आपकी एक वैचारिक सोच का प्रतीक है सर, और इसके लिए हम सब आपके बहुत बहुत आभारी हैं। सर, आप हो सकता है इस चेयर पे आगे हम लोगों को ना दिखें, लेकिन मैं एक बार जरूर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जैसे प्यार से भोजन के लिए हम लोगों को बुलाते थे, ये सिलसिला रुकना नहीं चाहिए। जब भी दिल्ली आप आए, दिल्ली का सांसद होने के नाते हम चाहेंगे उसकी सूचना हमें मिले और हम सारे लोग आपके साथ बैठें, आपसे हमेशा सीखते रहें। बहुत बहुत आभार आम आदमी पार्टी की ओर से, अरविंद केजरीवाल जी की ओर से, और सदन के हमारे सभी सांसदों की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की प्रभु से ढेर सारी शुभकामनाएं करता हूं सर। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू संजय। डॉक्टर सस्मित पात्रा। Honorable Ahmad Ashfaq Karim, please. अर्जुन, आप हमेशा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे रेस्पेक्टेड चेयरमैन साहब, आपने मुझे ये मौका दिया, और ये सुनहरा मौका मैं किसी तरह से खोना नहीं चाह रहा था। आज मैं अप्रैल 2018 से इस सदन में हूँ। वाकई आज का जो माहौल है, ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा। ये सिर्फ आपकी मोहब्बतों और जमहूरी निज़ाम की तरह हाउस को चलाने के बदले आज लोग कुछ एक अजब सा माहौल है। आज इस तारीख़ी और यादगार अलविदाई प्रोग्राम के मौके पर खुशी और गम के जज्बात का मिला जुला असर अपने वजूद समेत पूरे मजमे में मैं देख रहा हूँ, और ये सिर्फ आपकी मोहब्बतों, आपने जो मोहब्बत दिया है उसके नतीजे में है। खुशी इस बात की है कि हमारे जमहूरी निज़ाम इस कदर मजबूत और ख़ूबसूरत हैं कि इसके पाबंद आप जैसे कद्दावर लीडर और तारीख़ साज रहनुमा भी हैं। मुद्दत सदारत मुकम्मल हुआ और खुश दिली से न सिर्फ अलविदा कह गए, बल्कि अलविदाई तकरीब को आप जीनत भी बख्श रहे हैं।
और आपसे पहले के हमारे बुजुर्गों ने भी यही किया और वह आइंदा भी यही रहेगा। हर कोई अपनी मुद्दत पूरी करने के बाद बावकार चेयर दूसरों को सपुर्द कर देता है। यही सिलसिला चल रहा है, दूसरों को हवाले कर देता है। इससे हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए, हमें बहुत कुछ इससे सीख मिलती है। खुशी इस बात की भी है कि आपने अपनी पूरी मुद्दत में तमाम अरकान यानी माननीय सदस्यों का न सिर्फ एहतराम किया बल्कि उन्हें अच्छे माहौल में अपनी बातें सदन में रखने का मौका भी दिया और जमहूरी रवायात व इक़्तिदार को कायम रखने की हत्तल इम्कान कोशिश करते रहे। लेकिन गम के जज्बात का भी दिमाग और दिलों पर गहरा असर है। आपकी यादें, आपकी बातें मुद्दतों तक रहेंगी दिलों पर, और इस मजबूत मुल्क के सियासी और तारीखी पन्नों में आपका नाम अदब से लिया जाता रहेगा। हम सब दुआ करते हैं कि आपकी अगली ज़िंदगी भी सेहत व आफियत के साथ गुजरे और समाज व मुल्क को तरक्की की राह पर लाने की आपकी कोशिशें जारी रहें। गूंजते रहेंगे तेरे अल्फाज मेरे कानों में, तूने तो आराम से कह दिया अलविदा दोस्तों। थैंक यू करीम जी। डॉक्टर जॉन ब्रिटास कोई है? नहीं। श्री राम गोपाल यादव जी, प्रोफेसर राम गोपाल यादव। श्रीमान, इस तरह के अवसरों पर मैं अक्सर अपनी बात पूरी कभी कह नहीं पाता। मैंने इससे पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा से लेकर अब तक सभी माननीय सभापतियों के विदाई फेयरवेल इस कार्यक्रम को देखा है, लेकिन चूंकि आपसे व्यक्तिगत मेरा अटैचमेंट बहुत रहा, आपने जैसा स्नेह आपसे मुझे मिला वैसा किसी से पहले नहीं मिला था। हालांकि माननीय भैरव सिंह जी से भी बहुत अच्छे हमारे रिश्ते रहे, लेकिन आज जो मुझे महसूस हो रहा है आपके विदाई समारोह में, ऐसा अंदर से मुझे परेशानी कभी नहीं हुई। मैं मुझसे पहले जिन वक्ताओं ने जो कुछ कहा उनसे अपने आप को संबद्ध करते हुए यही कहना चाहूँगा कि आज आप सारे प्रोटोकॉल से और सारे बंधनों से मुक्त हो रहे हैं। इसलिए आगे आने वाले समय में आप अपनी जो दृढ़ इच्छा शक्ति से स्वतंत्रता पूर्वक जो लोगों को संदेश दे सकते हों, चाहे यूनिवर्सिटीज़ में जाके जब भी जाएंगे आपको तो बुलाएंगे ही लोग, और आप अपनी बात कहने में बहुत सिद्धहस्त हैं ही, तो उसमें कोई बंधन न हो। देश के हित में, संविधान के हित में जब भी कुछ कहना पड़े, मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप उसी तरीके से कहेंगे। आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार ठीक तरीके से रहे, यही मेरी कामना है। धन्यवाद राम गोपाल जी। श्री विनय विश्वम। फेडरल भारत यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट अपडेट पाएं।